हमारे नेता जन नेता है, जमीनी नेता हैं, वो एक ब्रांड है सीमांचल में। सिंपल सी बात, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? हम लोग फेसबुकिया नेता आपको नजर आते हैं क्या? हम लोगों ने पार्टी फेसबुक में ज्वाइन किया था। जनता और हमारे नेता जो फैसला लेंगे हम लोग उस फैसला के साथ हैं। क्या मैं आपके कहने से या विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जिनको आपने भारे पे रखा है कि सुबह शाम पानी पी पी कर फेसबुक में लिखो, हम लोग आपके कहने पर इस्तीफा देंगे? वो जलते हैं मास्टर मुजाहिद की लोकप्रियता को देखकर, वो जलते हैं मास्टर मुजाहिद के विजन को देखकर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। साथियों, इस वक्त देश में वक्फ संशोधन कानून को लेकर गहमा गहमी का माहौल और हमारी टीम, हम लोग लगातार इस पर अलग अलग लीडर्स की प्रतिक्रिया ले रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है और इस कानून से कैसे बचा जाए अगर ये वाकई में नुकसानदेह है तो। हमारे साथ इस वक्त जदयू के एक लीडर हैं जो नगर अध्यक्ष हैं किशनगंज के, क्योंकि जदयू ने इस बिल का समर्थन किया है तो जदयू के लोग ज़्यादा निशाने पर हैं। हालांकि जदयू के लोगों का कहना है कि भाई हम जदयू में रहते हुए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूर साहब मौजूद हैं। सर, आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बिल के समर्थन में, जब ये बिल के शक्ल में 2024 में संसद में पेश हुआ था तब भी हम लोग इसके ख़िलाफ़ थे। जेपीसी का गठन हुआ वो हमारी पार्टी की डिमांड की तरफ से उसका गठन किया गया और हमारे नेता मास्टर मुजाहिद साहब जेपीसी में भी अपनी बातों को रखे, शीर्ष नेतृत्व को भी अपनी बातों को पहुंचाया। बिल के जो आपत्तिजनक प्रावधान थे उसके खिलाफ हम लोग डे फर्स्ट से रहे और दुर्भाग्य से ये बिल पास हो गया। ये विधेयक की शक्ल में, ये कानून की शक्ल में अभी हमारे सामने हैं। उसके बावजूद हम लोग पार्टी में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किए हैं और अभी भी पार्टी के अंदर हम लोगों ने वो हिम्मत दिखाया है कि पार्टी के अंदर से हम लोग विरोध कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व को ये बता रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और इस बिल के समर्थन में हम लोग एकदम नहीं हैं। लेकिन सर, जनता में भरी नाराज़गी है भाई। चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देख लीजिए या अवाम में जाकर पता करिए, लोगों का कहना है कि इस बार नीतीश कुमार का एकदम सुपरा साफ। देखिए, जनता में नाराज़गी होनी ही चाहिए, खास करके सीमांचल में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। लोगों ने इसको अपने सेंटीमेंट, अपने भावनाओं से जोड़ लिया है और लोगों के भावनाओं से इसको जोड़ने का काम विपक्षी दलों ने किया है। ऐसा ही माहौल एनआरसी और सीएए के समय था। जो भी पार्टियां हैं यहाँ पर, चाहे कि वो राजद हो चाहे वो एमआईएम हो, उन्होंने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लोगों के भावनाओं के साथ इसको जोड़ने का काम किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता से जुड़ा मामला है और इस मामले में हम लोग भी जनता के साथ हैं, हमारे नेता भी जनता के साथ हैं। मुझे बताइए ना, क्या मास्टर मुजाहिद किसी पद में हैं? क्या वो विधायक हैं? क्या वो सांसद हैं? अभी लोकसभा के चुनाव में उनको 59,000 वोट से आपने हराने का काम किया। आपने उनको कोचादामन से विधायक के चुनाव में उनको हराने का काम किया। उसके बावजूद वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस्तीफ़ा तो उन लोगों को देना चाहिए था जो जेपीसी के मीटिंग के बाद हंसी ठहाका लगा रहे थे। इस्तीफ़ा तो उन लोगों को देना था जो विधानसभा में प्रश्न नहीं पूछे। ये बिल जब कानून बना उसको आपको बिल के समय ही रोकना था। क्या हमारे किशनगंज क्षेत्र के चारों माननीय विधायकों ने क्या बिल के बारे में विधानसभा में कितने बार सवाल पूछा? आप मीडिया के बंधु मुझे बताइए। हमारे आदरणीय सांसद महोदय ने लोकसभा में इस मुद्दे को कितनी बार उठाया? जब बिल पास हो जाता है तो आप मगरमच्छी आंसू रो रहे हैं, आप लोगों की भावनाओं को जगा रहे हैं। लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, इस बिल के खिलाफ आइए। हम लोग भी इस बिल के खिलाफ हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि बिल और जो अक़लियत समाज है उसके हक हुकूक के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि भैया पहले तो आपने हमारे जिस्म को छील दिया और उस पर सुप्रीम कोर्ट जाके नमक लगाने का काम कर रहे हैं। क्या आपके जिस्म को छीलने का काम या आपको ज़ख्म देने का काम मास्टर मुजाहिद साहब ने किया है? क्या आपको समझना पड़ेगा ना। उनकी पार्टी ने समर्थन किया, ठीक है, उनकी पार्टी ने किया। लोग चाहते हैं कि इस्तीफा दे दें। कितने ऐसे लोग हैं राजनीति में, मैं सीमांचल का एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, कितने ऐसे लोग हैं राजनीति में जो मुस्लिम और अक़लियत समाज के खिलाफ काम किए। क्या उन्होंने कभी अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं? जब उनकी पार्टी उनको बुलाए, और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि हमारे नेता को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव तक आया, क्या वो गए? पटना उनको शीर्ष नेतृत्व बुला रही है लेकिन वो तो नहीं जा रहे हैं। एक सवाल, सिंपल सी बात, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे भाई? हम लोग इस्तीफ़ा क्या, हम लोग फेसबुकिया नेता आपको नज़र आते हैं क्या? हम लोगों ने पार्टी फेसबुक में ज्वाइन किया था। क्या मैं आपके कहने से या विपक्षी दलों के कार्यकर्ता जिनको आपने भारे पे रखा है कि सुबह शाम पानी पी पी कर फेसबुक में लिखो,
हम लोग आपके कहने पर इस्तीफा देंगे। हमारे नेता जन नेता है, ज़मीनी नेता हैं, वो एक ब्रांड है सीमांचल में, वो जनता से मिल रहे हैं। जनता और हमारे नेता जो फैसला लेंगे हम लोग उस फैसला के साथ हैं। पार्टी में रहना या पार्टी में नहीं रहना, ये फैसला जनता और हमारे नेता का होगा। और वो दिन बहुत करीब है कि जनता के फैसले पर हम लोग खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता पहले आता है, हमारे लिए अक़लियत समाज पहले आता है। लेकिन हमें मंथन करने का तो समय देंगे ना। एक मंथन इस वक्त जो है वक्त संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट को लेकर के है और लगातार प्रोसेस जारी है और गालिबन 20 तारीख को वो जो है प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर जदयू या भाजपा का कोई मुस्लिम नेता उसमें शरीक हुआ तो उनके साथ भला नहीं होगा। आप मुझे ये बताइए, क्या ये लड़ाई किसी पार्टी की है? क्या ये लड़ाई समर्थन क्या, इसलिए आपको एंट्री नहीं आपकी? ये बताइए कि ये लड़ाई किसी पार्टी की है? डे फर्स्ट से हमारे नेता जब ये कानून नहीं बना था इसके खिलाफ तो बोल ही रहे हैं। और अभी अंजुमन इस्लामिया में आपने कहा सर्वदलीय बैठक हो रही है, सेकुलर दलों की बैठक हो रही है, तो क्या हम लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या हमें वक्फ बिल से हमारे अंदर गुस्सा नहीं है? क्या हम लोग पार्टी में रहते हुए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? क्या हमारे ऊपर पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकती है? तो क्या ये नहीं हो सकता था कि अंजुमन इस्लामिया की मीटिंग में हमें भी बुलाया जाता? और मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई को आप सड़कों पे जो ला रहे हैं, इससे देश में तनाव मत पैदा कीजिए। वक्फ बिल के खिलाफ 232 सांसदों ने वोट किया। क्या वो 232 सांसद सिर्फ मुस्लिम थे? केवल 24 सांसद हैं लोकसभा में मुसलमानों के, बाकी तो हमारे अमन पसंद हिंदुस्तानी लोग थे, धर्मनिरपेक्ष सांसद थे। तो हमें इस लड़ाई को धर्मनिरपेक्षता के साथ लोकतांत्रिक अधिकार जो हमें मिले हैं शांतिपूर्ण ढंग से लड़ना है। जैसा कि हमारे मौलाना गुलाम रसूल बलियालवी साहब ने भी कहा, वो भी वक्फ बिल के खिलाफ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हर ज़िले में इसको एहतजाज करने के लिए जलसे होंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण ढंग से इस कानून का विरोध करें। देश के माहौल को भी हम लोग को ख़राब नहीं करना है, कानून व्यवस्था को भी अपने हाथों में नहीं लेना है और हमें युवाओं को भी नहीं भटकाना है, क्योंकि जेल युवा जाएगा। मैं डराने का काम किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर हम लोग अपने अधिकारों के तहत रहते हुए आर्टिकल 19 में जो हमें विरोध करने का अधिकार मिला, अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो सरकार सुनेगी और इंशाअल्लाह ये कानून वापस होगा किसान बिल की तरह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली हो रही है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें आ रही है खुलकर कि साहब बदलाव तो बिहार की होनी थी, लेकिन इसमें चर्चा जो हो रही है सिर्फ वक्फ पर हो रही है, तो क्या वक्फ वाकई में लोगों की डिमांड है या इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, एक ज्वलंत मुद्दा है अभी वक्फ, अभी विधानसभा चुनाव भी है। हर पार्टी को लगता है कि इस मुद्दे को भुनाकर हम लोग अपनी सीटों को बढ़ा सकते हैं, हम लोग अपनी राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, हमारे दीन का मसला है, हमारे मज़हब का मसला है, तो ये हर मुसलमान इससे सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है कि इसको आप पॉलिटिकल रंग मत दें, इसको आप एक संवैधानिक दायरे के तहत इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है, मैंने बार बार कहा है कि आज़ादी के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ जितना अक़लियत समाज के लिए जिन्होंने ये काम किया, इनके जैसा किसी ने काम नहीं किया था। लेकिन वक्फ बिल में समर्थन मुझे लगता है कि एक भूल है और उन कामों पर पानी फेरने का काम एक हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूँगा कि हम लोग विरोध में हैं और विरोध में अपनी बातों को रहेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे। आखिरी सवाल है सर, जदयू के नगर अध्यक्ष हैं और जाहिर है आपके बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, बड़ा टफ होता होगा उनको समझाना कि भैया अभी ठहरो अभी, है ना, आला कमान का जैसी कुछ होता है उसके बाद करेंगे, या किस तरह से फेस कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने जब वक्फ बिल पार्लियामेंट में जब पास हो रहा था तभी मैंने एक पोस्ट भी किया था और मैंने ये लिखा था कि मैं और मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता, मास्टर मुजाहिद साहब एक ब्रांड है सीमांचल में, विपक्षी जितना आरोप लगा ले, अनर्गल तथ्य विहीन आरोप, कोई सच्चाई नहीं उस आरोप में, ये राजनीतिक साजिश है, रंजिश है। वो जलते हैं मास्टर मुजाहिद की लोकप्रियता को देखकर, वो जलते हैं मास्टर मुजाहिद के विज़न को देखकर। तो मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता वो मास्टर मुजाहिद के साथ खड़ा है। मास्टर मुजाहिद जहाँ हैं हम लोग वहाँ हैं। मास्टर मुजाहिद अगर पार्टी छोड़ते हैं, ये हमारे नेता और जनता का निर्णय होगा। 10,000 के करीब कार्यकर्ता उनके साथ पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। तो मुझे यकीन है अपने नगर के कार्यकर्ताओं पर, मुझे यकीन है अपने कार्यकर्ता साथियों पर कि हम लोग मास्टर मुजाहिद के साथ खड़े हैं और मास्टर मुजाहिद मर्द मुजाहिद है। वो कभी भी समझौता नहीं किया और ख़ास करके मज़हब और दीन के मामले में, अक़लियत समाज के अधिकारों के मामले में वो कभी समझौता नहीं करते। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मास्टर मुजाहिद सिर्फ मुस्लिम समाज के नेता नहीं है। मास्टर
मुजाहिद किशनगंज के हर वर्ग के नेता, हर जाति के नेता, वो हिंदुओं के भी नेता हैं, वो मुसलमानों के भी नेता हैं। इस किशनगंज में कई बार सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ उभरी। उन सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में मुझे याद है मास्टर मुजाहिद और हमारे आदरणीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो किसी दल के नहीं हैं, वो भी लोकप्रिय नेता हैं, वो दोनों ने आकर किशनगंज में इन मामलों को सुलझाने का काम किया। तो आपको समझना पड़ेगा, मास्टर मुजाहिद एक ब्रांड है और वो केवल मुसलमानों का नेता नहीं है, वो सभी समाज का नेता है। वो मंथन कर रहे हैं, उनको समय दीजिए। फेसबुक पर निजी आरोप, निजी टीका टिप्पणी, इस तरह की लैंग्वेज का आप प्रयोग करते हैं। क्या राजनीति में, क्या सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का कहीं पर भी प्रयोग किया जा सकता है क्या? आप एक ऐसे नेता पर इस तरह के टीका टिप्पणी कर रहे हैं जो ज़मीन से जुड़ा है, जो जनता के लिए काम करता है। तो उनको मंथन करने दीजिए और आप अपनी विचार उन पर मत थोपिए। जो बेहतर होगा, जो जनता के हित में होगा, इंशाअल्लाह वो फैसला हमारे नेता लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नूर साहब, जो जदयू के नगर अध्यक्ष हैं, और इन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से कि मास्टर मुजाहिद के जो शहदाई हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, इनके जो सिपाही हैं, चट्टान की तरह इनके पीछे खड़े हैं, एक भी हटने वाले नहीं हैं। हालांकि जब बिल पास हुआ तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें लिखी, बाद में वही लोग फिर जो है मुजाहिद साहब के समर्थन में बोलते भी नजर आए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका नज़रिया क्या है? सकारात्मक रूप से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।